तो दोस्तों कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स की तरफ से दावा किया जाता है कि J-31 एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर नहीं है। इस दावे के पीछे इनकी दलील ये है कि J-31 को खालिस्तान एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है और एक स्टेल्थ एयर फ्रेम के अंदर वही पुराने सेंसर्स लगा दिए गए हैं। इसकी ऐसा रेडार भी JF-17 ब्लॉक 3 में इस्तेमाल होने वाली KLJ-7A रेडार है। KLJ-7A रेडार 5 स्क्वायर मीटर के RCS वाले फाइटर को 170 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकती है, तो किसी स्टेल्थी फाइटर को ये सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले से ही डिटेक्ट कर पाएगी, जो कि काफी कम फासला है। लिहाजा ये फाइटर एयरक्राफ्ट 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स के खिलाफ तो इफेक्टिव होगा, लेकिन 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के सामने ये ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। ये क्लेम्स सही होते अगर इंडियंस J-31 की बजाय FC-31 के बारे में ये बातें कहते, क्योंकि FC-31 का एयर फ्रेम डेवलप करके चाइना ने वाकई इस पर वही पुराने इंजन और सेंसर्स लगा दिए। और उसकी एक वजह थी, शुरू में FC-31 के अंदर चाइना की अपनी एयरफोर्स ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए चाइना ने एयर फ्रेम के अंदर पुराने सेंसर्स और इंजन लगाकर एक्सपोर्ट मार्केट में रख दिया ताकि कोई दूसरा मुल्क इसमें इंटरेस्ट ले तो इसे फर्दर डेवलप किया जाए। लेकिन चीजें उस वक्त तब्दील हो गई जब चाइनीज नेवी ने अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के लिए FC-31 प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लिया। इस फाइटर को मजीद डेवलप करने का प्रोग्राम बना और इसे J-35 का नाम दिया गया। FC-31 को तो RD-93 इंजन से पावर किया गया था, जो इसे 85 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देता था, जबकि J-35 अभी के लिए WS-21 इंजन के साथ फ्लाई कर रहा है, जो इसे 93 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देता है। लेकिन J-35 के लिए एक और इंजन WS-19 भी डेवलपमेंट में है, जो इसे 98 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देगा। नए इंजन्स की ना सिर्फ थ्रस्ट ज्यादा होगी बल्कि इनकी सर्विस लाइफ को भी बढ़ाया जाएगा। J-35 को वॉर में अमेरिकी F-35 का सामना करना होगा, लिहाजा J-35 में एक एडवांस्ड आइसा रेडार यूज की जाएगी और वो रेडार KLJ-7A तो बिल्कुल नहीं है। और साथ में इसके सेंसर्स को भी अमेरिकी थ्रेट मद्देनजर रखते हुए डेवलप किया जाएगा। और सोने पे सुहागा ये कि J-31 असल में चाइनीज नेवी के J-35 का ही लैंड बेस्ड वर्जन होगा। लिहाजा इंडियन मंत्रा के J-31 को सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डेवलप किया जा रहा है, जहां बुरी तरह फेल हो जाता है। और हकीकत ये है कि J-31 को अमेरिकी F-35 को मद्देनजर रखकर डेवलप किया जा रहा है और इसे चाइनीज नेवी के टॉप ऑफ द लाइन फाइटर से डिराइव किया गया है। J-31 के J-35 का डेरिवेटिव होने का पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि चाइना अपने लिए भी इसकी मैस प्रोडक्शन करेगा, तो हमारे लिए भी कॉस्ट काफी कम रहेगी। आप हिसाब लगाओ कि इस वक्त राफेल खुद फ्रांस को 130 मिलियन US$ में पड़ता है, वहीं अमेरिका ने 920 F-35 फाइटर जेट्स डेवलप किए हैं और इसकी यूनिट कॉस्ट 78 मिलियन US$ तक कम हो गई है। तो मैस प्रोडक्शन से कॉस्ट कम होती है। तो भाई लोग, ये थी आज की वीडियो। ऐसा तफसीली कंटेंट देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।